हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धनंजय इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CRI कंपनी की एक 3 फेज सप्लाई पर चलने वाले इंडक्शन मोटर की रिवाइंडिंग को देखेंगे। मोटर का कंप्लीट रिवाइंडिंग डेटा और इसका कनेक्शन कैसे बनाएंगे हम ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को क्लिक करके आप आसानी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये है वो स्टेटर जिसे आज हम रिवाइंड करने वाले हैं। 36 स्लॉट स्टेटर है और इसमें हर स्लॉट में मैंने 7 नंबर PVC से पेपरिंग कर ली है। अगर आप इस फील्ड में नए हैं और आपको पेपरिंग सही तरीके से करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और यह है मोटर की डिटेल की प्लेट। ये काफ़ी घिस गई है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल जो CRI लिखा हुआ है ये बस समझ में आ रहा है। दोस्तों, स्टेटर जो है वो 36 स्लॉट है और इसकी कुछ बेसिक डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो कोर लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है और इसका जो कोर डाया है वो 10 सेंटीमीटर है। अब जब हम स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल करेंगे तो उसे ऊपर से लॉक करने के लिए 7 नंबर PVC के टुकड़े काट लिए हैं और जिस स्लॉट में कॉइल डबल इंस्टॉल होगी उसमें सिंगल लेयर पर लगाने के लिए मैंने ये ग्रीन पेपर काटा हुआ है और जब दूसरी कॉइल उसके ऊपर इंस्टॉल होगी तो उसके ऊपर हम PVC पेपर लगा देंगे। अब दोस्तों, हम मोटर के कॉइल का साइज बनाएंगे। कॉइल का साइज बनाने के लिए हम 20 या 21 नंबर का एक सिंगल वायर लेंगे और इसमें जो कॉइल इंस्टॉल होगी वो 2 कॉइल का ग्रुप होगा जिनकी कॉइल पिच होगी 1 से 8 और 1 से 10। तो हम 1 से 8 कॉइल पिच में इस तरीके से सिंगल वायर को सेट करेंगे। ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 से 8 कॉइल पिच में हमने इस तरीके से सिंगल वायर को सेट कर लिया है। हम जब भी ग्रुप सेट कॉइल का साइज बनाते हैं तो सबसे छोटी कॉइल का साइज ही बनाते हैं और इस तरीके से हम जब सिंगल वायर का कॉइल साइज बनाएंगे तो इसको हमेशा स्टेटर स्लॉट से करीब 1 से 1.5 इंच दूर रखेंगे। और इस तरीके से दोस्तों हमने कॉइल का साइज बना लिया है और इस तरीके का हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लॉट वाला कॉइल फर्मा ले लिया है और इसके आखिरी 2 स्लॉट में हम कॉइल बनाएंगे और इन 2 स्लॉट में जो पहले वाला स्लॉट है उसमें हमने कॉइल साइज को इस तरीके से सेट कर लिया है। और इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए हम 2 कॉइल के टोटल 12 कॉइल सेट बनाएंगे। और दोस्तों, जो कॉइल बनेगी वो डबल वायर से बनेगी। इसके लिए हम 23 नंबर और 22 नंबर कॉपर वायर का यूज़ करेंगे। और दोस्तों, इस मोटर का जो कंप्लीट रिवाइंडिंग डेटा है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रिटर्न में दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कॉइल बनाना शुरू करते हैं। कॉइल बनाने के लिए दोनों वायर को मैंने इस तरीके से साथ में पकड़ रखा है और सबसे पहले हम छोटी कॉइल को बनाएंगे और इस तरीके से हम 2-2 कॉइल बना करके टोटल 12 कॉइल सेट बनाएंगे। जो छोटी कॉइल है जिसे हम 1 से 8 कॉइल पिच में इंस्टॉल करेंगे, इसमें हम दोनों वायर को मिला करके 46 चक्कर लगाएंगे। तो दोस्तों, पहले कॉइल सेट की हमने ये छोटी कॉइल बना ली है। एक पतली PVC वायर से हम इसमें बंद लगा देंगे। इसके बाद हम बड़ी कॉइल बनाएंगे और बड़ी कॉइल में दोनों वायर को मिला करके हम 22 चक्कर लगाएंगे। और दोस्तों, हमने ये बड़ी कॉइल भी बना ली है, इसमें भी हम पतली PVC वायर से एक बंद लगा देंगे। तो ये हमारा पहला कॉइल सेट बनके तैयार है। और अब हम पहले कॉइल सेट की छोटी कॉइल को 1 से 8 कॉइल पिच में इंस्टॉल करते हैं। पहले कॉइल सेट की पहली कॉइल को इंस्टॉल करने के लिए हम उसके एक हिस्से को किसी भी एक स्लॉट में इंस्टॉल कर देते हैं। कॉइल को इंस्टॉल करते टाइम अगर कुछ वायर बच जाते हैं जो उस हाथ से स्लॉट के अंदर नहीं जा पाते हैं तो उसके लिए हम इस प्रकार की लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। स्लॉट में कॉइल इंस्टॉल होने के बाद हम कॉइल के ऊपर 7 नंबर PVC पेपर से कॉइल को स्लॉट में लॉक कर देंगे और जिस स्लॉट में हमने कॉइल का ये हिस्सा इंस्टॉल किया है उससे हम 8 स्लॉट लेंगे। जो 8वां स्लॉट होगा उसमें हम कॉइल का दूसरा हिस्सा इंस्टॉल करेंगे। कॉइल में वायर टर्न ज़्यादा है इसलिए इकट्ठा कॉइल इंस्टॉल नहीं होगा, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट में इंस्टॉल करते जाएंगे। कॉइल को इंस्टॉल करते वक्त दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कॉइल का जो इनर वायर है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने कॉइल का दूसरा हिस्सा भी इंस्टॉल कर दिया है और इसको भी हम स्लॉट में 7 नंबर PVC पेपर से लॉक कर देंगे।
और ये हमने पहले कॉइल सेट की पहली कॉइल को 1 से 8 कॉइल पेच में इंस्टॉल कर दिया है और कॉइल के बीच में आप देख सकते हैं 6 स्लॉट खाली बचे हुए हैं। छोटी कॉइल को इंस्टॉल करने के बाद हम इसी कॉइल सेट की बड़ी कॉइल को स्टेटर में इंस्टॉल करेंगे। बड़ी कॉइल को हमें स्टेटर में इस तरीके से इंस्टॉल करना है कि छोटी कॉइल का जो आउटर वायर है वो बड़ी कॉइल का इनर वायर हो जाए। छोटी कॉइल का जो आउटर वायर है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इस तरह हम बड़ी कॉइल के एक भाग को छोटी कॉइल के आगे वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देंगे और कॉइल इंस्टॉल हो जाने के बाद हम इसके ऊपर ग्रीन पेपर लगा देंगे, क्योंकि हर कॉइल सेट का जो बड़ी कॉइल है जो 1 से 10 नंबर कॉइल पेच है उसमें स्लॉट जो है वो डबल लेयर में होगा। अब कॉइल का दूसरा भाग इंस्टॉल करने के लिए हमें कॉइल पेच के लिए स्लॉट गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी कॉइल का जो अगला स्लॉट है उसमें हम बड़ी कॉइल के दूसरे भाग को इंस्टॉल कर देंगे और इसमें भी हम कॉइल इंस्टॉल हो जाने के बाद ग्रीन पेपर लगा देंगे। और देखिए दोस्तों, ये हमने पहला कॉइल सेट कम्प्लीटली इंस्टॉल कर दिया है। अगर दोस्तों आप इस तरीके की मोटर को प्लेन फार्मा कॉइल में रिवाइंड करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। कॉइल का दोस्तों ये इनर वायर है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है वो आउटर वायर है जो हमारी राइट हैंड साइड है। और सेम इसी तरीके से हमें बाकी कॉइल सेट भी इसमें इंस्टॉल करने हैं। इस मोटर को हम 3 फेज की 3 लेयर में रिवाइंड करेंगे। पहली लेयर में 4 कॉइल सेट होंगे, दूसरी लेयर में फिर 4 कॉइल सेट और तीसरी लेयर में फिर 4 कॉइल सेट होंगे। इस तरीके से हम इसको रिवाइंड करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको पहली लेयर का दूसरा कॉइल सेट इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। अब दूसरे कॉइल सेट की जो छोटी कॉइल है उसको हम पहले कॉइल सेट में जो 1 से 10 कॉइल पेच में बड़ी कॉइल को इंस्टॉल किया है उसके जस्ट साइड वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देंगे। और इस तरह दोस्तों हमने दूसरे कॉइल सेट की छोटी कॉइल को 1 से 8 कॉइल पेच में इंस्टॉल कर दिया है और हर कॉइल सेट में जो छोटी कॉइल का इनर वायर है उसे हमें हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड साइड रखना है। इसके बाद दोस्तों हम इस दूसरे कॉइल सेट की बड़ी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे 1 से 10 कॉइल पेच में। पहली कॉइल सेट की जो बड़ी कॉइल जिस स्लॉट में इंस्टॉल हुई है उसी स्लॉट में दूसरे कॉइल सेट की बड़ी कॉइल भी इंस्टॉल होगी। तो चलिए दोस्तों अब इस दूसरे कॉइल सेट की बड़ी कॉइल को भी इंस्टॉल कर देते हैं। चूंकि इस स्लॉट में कॉइल अब डबल लेयर में इंस्टॉल हो चुकी है इसलिए इसके ऊपर अब हम पीवीसी पेपर लगा देंगे। बड़ी कॉइल के दूसरे हिस्से को हम छोटी कॉइल के आगे वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देंगे। और इसके ऊपर अभी हम ग्रीन पेपर लगाएंगे, क्योंकि तीसरे स्लॉट की जो बड़ी कॉइल है वो इसके ऊपर इंस्टॉल होगी। उसके बाद हम इसमें पीवीसी पेपर लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह हमने पहले फेस की वाइंडिंग में दूसरे कॉइल सेट को इंस्टॉल कर दिया है और आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि किस तरीके से हमें इसमें कॉइल सेट को इंस्टॉल करना है। इसमें हर कॉइल सेट की जो बड़ी कॉइल है वो एक ही स्लॉट में रहेगी डबल लेयर में। जिस तरीके से इस वाले स्लॉट में इन दोनों कॉइल सेट की बड़ी कॉइल आई है उसी तरीके से ये वाले स्लॉट में तीसरा कॉइल सेट जो इंस्टॉल करेंगे उसकी बड़ी कॉइल आ जाएगी। और सेम इसी तरीके से हम 2 कॉइल सेट और इंस्टॉल कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने चारों कॉइलों को इंस्टॉल कर दिया है और ये हमारी पहले फेस की पहली लेयर जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। हर कॉइल सेट को धागे से मैंने इस तरीके से बांधा है और धागे के साथ कॉइल के जिस छोर को मैंने बांधा है वो हर कॉइल सेट का इनर वायर है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरे फेस की वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे, या हम कह सकते हैं कि दूसरे लेयर की वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हम सेम साइज सेम टर्न के इसी तरीके के 4 कॉइल सेट इंस्टॉल करेंगे। दूसरे फेस की वाइंडिंग हम किसी भी कॉइल सेट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो पहला कॉइल सेट हमने इंस्टॉल किया था वहां से मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों पहली फेस की वाइंडिंग में जो हमने कॉइल सेट इंस्टॉल किए थे वो कॉइल सेट के बीच में जो 6 स्लॉट खाली हैं उसमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड से जो तीसरा खाली स्लॉट है वहां से हम दूसरे लेयर की वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरे फेस की वाइंडिंग में हम कॉइल सेट की पहली छोटी कॉइल को इंस्टॉल कर देते हैं।
स्लॉट में कॉइल इंस्टॉल हो जाने के बाद ऊपर से पीवीसी पेपर से हम उसे स्लॉट में लॉक कर देंगे और इसके बाद यहाँ से हम 8 स्लॉट गिन लेंगे और 8वें स्लॉट में हम कॉइल का दूसरा भाग इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों CRI कंपनी का मैंने 3 HP 3 फेस का मोनो ब्लॉक पंप का भी रिवाइंडिंग का वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने पहले कॉइल सेट की पहली कॉइल को 1 से 8 कॉइल पेच में इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद हम बड़ी कॉइल को 1 से 10 कॉइल पेच में इंस्टॉल करेंगे। और इसमें भी बड़ी कॉइल खाली स्लॉट में इंस्टॉल होने के बाद ऊपर से हम ग्रीन पेपर लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह हमने दूसरी फेस की वाइंडिंग में पहला कॉइल सेट इंस्टॉल कर दिया है और इसके बाद हम दूसरा कॉइल सेट इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर भी दूसरा कॉइल सेट हम पहले कॉइल सेट की जो बड़ी कॉइल है उसके जस्ट साइड वाले खाली स्लॉट से शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हम दूसरे कॉइल सेट को इंस्टॉल करने से पहले जो पहले कॉइल सेट की जो बड़ी कॉइल है उसके ऊपर पेंचकस से इस तरीके से दबाव देकर दूसरे कॉइल सेट की बड़ी कॉइल को इंस्टॉल करने के लिए जगह बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरे कॉइल सेट की पहली कॉइल को इंस्टॉल कर देते हैं। दूसरे फेस की वाइंडिंग में हमने ये पहली कॉइल को इंस्टॉल कर दिया है दोस्तों। इसके बाद बड़ी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे जो इस वाले स्लॉट में डबल लेयर में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल सेट की बड़ी कॉइल को भी इंस्टॉल कर देते हैं। इस स्लॉट में इसके पहले वाले कॉइल सेट की बड़ी कॉइल इंस्टॉल थी, उसी स्लॉट में हमने इसका ये हिस्सा इंस्टॉल किया है और दोनों कॉइल इंस्टॉल हो जाने के बाद इसके ऊपर हम पीवीसी पेपर से इसे स्लॉट में लॉक कर देंगे। और इस कॉइल का दूसरा हिस्सा स्लॉट में सिंगल लेयर में होगा, इसलिए यहाँ पर हम ग्रीन पेपर लगा देंगे। तो इस तरह दोस्तों हमने दूसरे फेस की वाइंडिंग में 2 कॉइल सेट इंस्टॉल कर दिए हैं। अब जिस तरह हमने ये 2 कॉइल सेट इंस्टॉल किए हैं उसी तरीके से 2 कॉइल सेट और इंस्टॉल करने हैं। जैसे तीसरे कॉइल सेट की जो छोटी कॉइल है वो यहाँ पर आएगी और उसकी बड़ी कॉइल जो है वो ग्रीन पेपर वाले स्लॉट पर आएगी। तो दोस्तों देखिए पहले फेस की वाइंडिंग की तरह हमने दूसरे फेस की वाइंडिंग में भी 4 कॉइल सेट इंस्टॉल कर दिए हैं और सभी कॉइल सेट को मैंने धागे से बांधा है। कॉइल सेट का जो छोर धागे के साथ कॉइल में बंधा हुआ है वह छोटी कॉइल का छोर है, जिसे हम कॉइल का इनर वायर बोलेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमें तीसरे फेस की वाइंडिंग करनी है। तीसरे फेस की वाइंडिंग करने के लिए आपको साफ समझ में आ जाएगा कि हमें कॉइलें कहाँ इंस्टॉल करनी है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3 स्लॉट खाली हैं, इसके बाद 6 स्लॉट जो है वो भरे हुए हैं और उसके बाद फिर 3 स्लॉट खाली हैं। तो यहाँ से हम कॉइलें इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। इस खाली स्लॉट से गिनेंगे तो 8वां स्लॉट यहाँ पर आता है। तो पहली कॉइल जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी और बड़ी कॉइल यहाँ पर। पहले और दूसरे फेस की वाइंडिंग की तरह तीसरे फेस में भी हम 4 कॉइल सेट इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम दोस्तों कॉइल इंस्टॉल करने के पहले एक पेचकस की सहायता से कॉइल इंस्टॉल करने के लिए जगह बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों तीसरे फेस की वाइंडिंग में पहले कॉइल सेट की पहली कॉइल को हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमने तीसरे फेस वाइंडिंग में पहले कॉइल सेट की पहली कॉइल को इंस्टॉल कर दिया है।
और इसके बाद हम इस कॉइल सेट की बड़ी कॉइल को 1 से 10 कॉइल पेच में इंस्टॉल कर देते हैं। और बड़ी कॉइल के दोनों स्लॉट में हम ग्रीन पेपर लगाएंगे अभी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने तीसरे फेज की वाइंडिंग में पहले कॉइल सेट को इंस्टॉल कर दिया है। इसमें देखिए आप बड़ी कॉइल में दोनों तरफ मैंने ग्रीन पेपर लगाया है, क्योंकि इसके ऊपर इसके बाद वाली जो कॉइल सेट है उसकी बड़ी कॉइल इंस्टॉल होगी। और जिस तरह मैंने दोनों फेज की वाइंडिंग में आपको सभी कॉइलें इंस्टॉल करके दिखाया है, उसी तरीके से सेम उसी तरीके से हमें इसके 3 कॉइल सेट और इंस्टॉल करने हैं। और देखिए दोस्तों, इस तरह हमने तीनों फेज की वाइंडिंग में सभी कॉइल सेट को इंस्टॉल कर दिया है स्टेटर में। तो इस तरह दोस्तों हमारा स्टेटर में कॉइल इंस्टॉलेशन कंप्लीट चुका है। हमने सभी कॉइलों को इंस्टॉल कर लिया है। वीडियो काफी लंबा हो जाता दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो को 2 भाग में बनाया है। इस मोटर के कनेक्शन के लिए मैंने वीडियो का दूसरा भाग बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मोटर का कंप्लीट रिवाइंडिंग डेटा भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रिटर्न में दिया है। वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले इसी तरीके के नए वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।